आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोला है कि मेरा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से बताना है कौन सा एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरोमेटिक के लिए हम कौन सा रूल पढ़ते हैं। हक्कल रूल पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा हक्कल रूल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कौन सा कंपाउंड मेरा एरोमेटिक है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हक्कल रूल। ठीक है, तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हक्कल रूल की पहले दो शर्त होती है। कौन कौन सी शर्त है, देखो पहली शर्त क्या है कि सारे एटम क्या होने चाहिए, ऑल एटम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, ऑल एटम इन प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम प्लेन में कैसे चेक करेंगे कि उनके हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए, आइदर sp होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए। तो मेरे पास सारे आइटम क्या होंगे, प्लेन में होंगे। ठीक है, एंड सेकंड बात करूँ तो क्या होगा, साइक्लिक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होना चाहिए, साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या हो, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ है क्लाउड, तो ये क्या घूम के यहीं पे आना चाहिए। ठीक है, तो अगर दो शर्त को पूरा करता है तो उसके बाद क्या बोलता है कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक या क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, किस पे डिपेंड करता है अभी देखते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा ना तो वो क्या होगा, वो 4n+2 पाई को फॉलो करेगा। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा, जहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, n की वैल्यू शुरू होती है मेरे पास 0 से लेके, ठीक है, 1 2 3 चलती जाएगी। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो वो किस रूल को फॉलो करेगा वो फॉलो करेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब एक कंपाउंड क्या बच गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, कौन सा बच गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कौन सा होगा, जो मेरी इन दोनों शर्त को कंप्लीट ना करेगा, कौन सी, 1 and 2 को फॉलो नहीं करेगा, वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन फर्स्ट की, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कैटायन। ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, देखो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या होती है, एक मेरे पास 5 मेंबर की रिंग होती है। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, 5 मेंबर की रिंग है, एंड यहाँ पे क्या है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कैटायन। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे साइक्लिक क्लाउड तो है क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से भी ऐसे चलेगी, तो यहाँ पे क्या साइक्लिक क्लाउड तो है। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो मेरे पास 2 पाई बॉन्ड है, 1 एंड 2, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एंड एटम कहाँ पे, सारे एटम प्लेन में है, क्योंकि जो कार्बोकेटायन होता है उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp2। ठीक है, तो इस कार्बन की भी sp2 है क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी sp2 है, तो सारे एटम प्लेन में है, लेकिन कौन सा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास, एंटी एरोमेटिक होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एंड बात करूँ मैं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में क्या बोला है, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। इसमें क्या आएगा मेरे पास, ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या बनेगा मेरे पास, देखो मेरे पास क्या 7 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग बनेगी। ठीक है, एंड क्या होता है वो देखो, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये मेरे पास क्या होगा, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या सारे एटम की हाइब्रिडेशन sp2 है, तो मतलब सारे एटम क्या है, प्लेन में है। ठीक है, एंड बात करें तो यहाँ पे क्या साइक्लिक क्लाउड भी जनरेट हो रहा है, वो भी हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, एंड यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे भी p, तो सब कार्बन p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे साइक्लिक क्लाउड भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर sp2 है तो मेरे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास कितने, 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो कौन से रूल को फॉलो करेगा, 4n+2 पाई को फॉलो करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, अगर n की वैल्यू में रख दूँ 1 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा मेरे पास, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, एंड बात करूँ ऑप्शन सी की, तो इस बार क्या दे दिया हमें, एनाइन दे दिया। ठीक है, और तो ये सेम दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एनाइन दे दिया तो क्या होगा, ऑप्शन सी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, सेम नंबरिंग तो सेम रहेगी। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास 3 पाई बॉन्ड से आ गए, 2 यहाँ से आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 6+2 पाई, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो करता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। अगर n की वैल्यू में 2 रख दूँ तो कितना आ जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, बात करता हूँ ऑप्शन डी की, तो इसमें क्या है, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइन। ठीक है, ट्राई इन, तो इसमें क्या देखो 7 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, एंड क्या होता है वो समझते हैं, यहाँ क्या आ गया, 3 डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या है, ये कार्बन क्या है, sp3 है। तो इसमें क्या है, सारे एटम प्लेन में नहीं है, तो ये रूल वैलिड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।